Hi viewers, I'm again back with part B, that is इम्यूनिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशंस हमने देखे थे, जिसमें कि हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। और इनेट इम्यूनिटी को जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्पेसीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। यहाँ तक हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। अब हम पार्ट सेकेंड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पहले ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री में क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, उसको लिमिट एंट्री करते हैं, मतलब कि वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके उसे डिजीज़ या इन्फेक्शियस ना बनाने पाए। ओके, तो हम देखते हैं फैक्टर्स दैट लिमिट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से रोकते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा स्किन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते होंगे सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्किन। स्किन जो है हमारी वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने ना पाए। और नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए, टीयर्स में हमारे पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ओके, जब भी देखिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ भी हमारी आंखों में जाता है तुरंत आंसू आ जाते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सीलिया, जो रेस्पिरेटरी सीलिया होती हैं वो क्या करती हैं, अंदर जाने से रोकती हैं कोई भी इन्फेक्शन या पैथोजेंस को। गैस्ट्रिक एसिड, अगर हमने मान लीजिए फूड के थ्रू हमारे स्टमक में कुछ गया भी तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं वहाँ पे ये उनको किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया वजाइनल एसिडिक पीएच। देखिए जो वजाइना होती है वो भी एसिडिक होती है, अगर वहाँ पे भी कोई भी पैथोजेंस या बैक्टीरिया पहुँचता है तो उसका जो एसिड होता है वो उसको किल कर देता है। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर दैट लिमिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी। देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा कि जब एंट्री करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, है ना, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो अब लेकिन अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ये चला तो गया बट उसकी ग्रोथ को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी लिमिट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स होंगी ये उनको किल करने का काम करेंगी, या जो माइक्रोफेजेस होंगे, माइक्रोफेजेस का मतलब जो फैगोसाइटोसिस सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसको किल करने का काम करती हैं। देन हमारा नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वो तुरंत, देखिए कहीं भी चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है तो तुरंत क्या है वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है ना, तो तुरंत क्या करेगी हमारी जो होंगी वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, फीवर, टेम्परेचर जो है वो रेज होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। ओके, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिए, ऑल्सो नोन एज अडॉप्टिव और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ओके, ऑल्सो नोन एज एडॉप्टिव इम्यूनिटी या फिर एडॉप्टिव इम्यूनिटी हम इसको बोल सकते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव का मतलब जो हमारे बॉडी में पाई जाती हो, पैसिव का मतलब जो चीज़ें हम बाहर से लेते हों। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम देख लेते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 टाइप्स की इम्यूनिटीज़ होती हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, चिकन पॉक्स देखिए, अगर किसी को भी चिकन पॉक्स होता है तो एक बार अगर उस इंसान के बॉडी में वेरिसिला जोस्टर, जो कि चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट जो वेरिसिला जोस्टर है वो जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, उसको अच्छे से पहचान लेती है। तो एक बार अगर ये चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो जब ये इन्फेक्शन दोबारा भी कभी हो सकता है ना, तो जब दोबारा कभी होने के चांसेस हो गए इस इन्फेक्शन को, तो जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो क्या है, ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई कर चुकी है, तो उसको पहचान लेगी और उसके खिलाफ क्या है, रेजिस्टेंस पैदा कर लेगी, जिससे कि वो इन्फेक्शन अगेंस्ट ना कॉज होने पाए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी डेवलप इन अ होस्ट ड्यू टू वैक्सीन, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है आर्टिफिशियली तरीके से ली जा रही है। आर्टिफिशियली तरीका कौन सा हो गया, एक इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बनती है, ठीक है, वो तो नेचुरली इम्यूनिटी हो गई। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हम कोई भी वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस पैदा करके पैथोजन से हमारी रक्षा कर रही है। ठीक है, आई होप कि ये इम्यूनिटी आपको समझ में आई होगी।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसमें क्या क्या होता है, जो आईजी एक एंटीबॉडी होती है, जो कि आईजी कहाँ पाई जाती है, मदर के मिल्क में। आईजीए जो होती है मदर के मिल्क में पाई जाती है, जो मदर मिल्क से ट्रांसफर होती है उसके बेबी में। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं और हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू डाले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं कि अभी हमने ऑलरेडी उधर डिस्कस किया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट इसको शॉर्ट नोट में थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक्टिव जो होती हैं वो क्या है, एंटीजेंस होते हैं नेचुरली जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। आर्टिफिशियली क्या है, वैक्सीन्स लेते हैं हम। पैसिव जो है एंटीबॉडी है नेचुरली, जैसे नेचुरली हमारा हो गया कि जैसे कि मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होना, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जो आईजीजी है वो क्या करती है, आईजीए मदर से क्या करती है, चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। आर्टिफिशियली जो कि रेडीमेड एंटीबॉडी बनती है। अदर्स में जैसे कि हमने सुना होगा हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है अदर इम्यूनिटी में, ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी और पॉपुलेशन इम्यूनिटी रेजिस्टेंस इन अ कम्युनिटी। ये क्या करती है, कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होती है वो उनमें कोई पर्टिकुलर ऐसा डिजीज़ न कॉज होने पाए उनके अगेंस्ट क्या करती है, रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है। आई होप कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।